गाली गलौज करने लग गया मेरे साथ में, लोहे के रॉड से उठाकर मेरे को जहाँ तहाँ मारने लग गए। लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तुम्हारा मैं मर्डर करवा दूंगा पे ही धमकी दे रहा था कि मैं 5 मर्डर कर चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा कर देंगे तो क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं पटना में हूँ। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन पटना की एक अलग कहानी है। मैं रोज़ हज़ारों फ़ोन उठाता हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ़ें, मेरी माँ का हॉस्पिटल में होना, भर्ती होना, क्रिटिकल स्थितियाँ उनकी, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो आया है वो जाएगा। लेकिन ये समाज किस तरह से जातिवाद और हिंसा में तब्दील होता जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो बीजेपी शासित राज्य है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, वहाँ तो कार्रवाई होगी नहीं। मेरे साथ एक इंजीनियर हैं, एडॉक पे नौकरी करती हैं, 1.5 साल के करीब हुआ है। ईमानदारी से काम कर रही थी, इंस्पेक्शन करने गई थी कि जो सड़कें बन रही है वो अच्छी है कि नहीं। नीतीश जी के जो गृह जिला है नालंदा, वहाँ की खबर है। हिलसा मारने वाला जो है वो ओबीसी का है, लेकिन जो ठेकेदार है उसकी जाति इनको नहीं पता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा इस देश में ठेकेदार कौन है। तो सोचिए, बिहार में आएंगे ना तो आपको डर लगेगा। मैं पीएमसीएच में हूँ, मैंने आपको सारी बात बताई है कि किस तरह से यहाँ सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था। कुछ कोशिशें नहीं हो रही है। और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में जो गुंडागर्दी है वो चरम पर होता है। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनकी छवि कितना ज़्यादा धूमिल हो रही है, ख़राब हो रही है। सीधे पीड़िता से बात कराता हूँ। मैंने इनकी एफआईआर की कॉपी देखी है। मजबूत लड़की हैं, बहादुर लड़की हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं और इनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन इन्होंने तय किया है कि वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि इस लड़ाई में हम इनके साथ रहें, क्योंकि ये विक्टिम है। क्या नाम हुआ आपका बहन जी? दिव्या स्वर्णिम मेरा नाम है और मैं सहायक अभियंता नगर परिषद हिलसा नालंदा में पोस्टेड हूँ। मैं पिछले साल जुलाई में ज्वाइन की थी। क्या घटना हुई थी, आप पूरा विस्तार से बताइए। कब की घटना है, क्या क्या हुआ था? मैं 29/9/2021 को स्थल निरीक्षण करने के लिए गई थी, मुख्यमंत्री शहरी नली गली योजना। तो वो जो जांच के दौरान जो मैं देखी कि जो वहाँ पे ठेकेदार के मुंशी हैं धनंजय कुमार उर्फ समी और उनके छोटे पुत्र मोलू कुमार, काम एस्टीमेट के हिसाब से ना कराकर वो अपने मनमानी ढंग से अपने सुविधा अनुसार करा रहे थे। तो मेरे साथ में कनीय अभियंता मस्कूर आलम भी थे। तो मैं उन्हें मेज़रमेंट के लिए बोली कि आप जो ढलाई कर रहे हैं उनका मेज़रमेंट कीजिए। तो जैसे ही वो मेज़रमेंट करने के लिए वो इंची टेप उठाएं, वो गाली गलौज करने लग गया मेरे साथ में और बोलने लग गया कि मैं इसी तरीके से काम करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा कोई बिल नहीं रोक सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं यहाँ बिगाड़ेगा। और मैं जब इस चीज़ के लिए मना की तो वो वहाँ पे लोहे के रॉड से उठाकर मेरे को जहाँ तहाँ मारने लग गए। सर पे मारा, मेरे पीछे में, फिर पूरे हाथ में, पीछे बॉडी पे मारा। और उनके साथ में उनके बेटे छोटे पुत्र मोलू कुमार, वो मैंने तस्वीरें देखी है, इनके हाथ पर भी चोट है। वो हाथ वाला दिखाइए जरा बहन जी, ये तस्वीरें देखिए। ये 29 तारीख की घटना है। आज 15 अक्टूबर हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है दोषियों पर। और वो अभी भी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि अगर केस आपने नहीं उठाया तो मैं मर्डर करवा दूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं यहाँ बिगाड़ेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप एक तरफ महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं और दूसरी तरफ एक महिला पीड़ित है तो उसको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। तो आप मिली नीतीश जी से, जनता दरबार लगाते हैं वो हैं? आपने कंप्लेंट दर्ज कराया है, थाना में एफआईआर दर्ज कराया है? हाँ, मैं 29 तारीख को ही मैं एफआईआर दर्ज करवा दी थी, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसपी से मिली हैं आप? जी मैं मिली हूँ। तो वो सिर्फ मुझे आश्वासन मिल रहा है प्रशासन की तरफ से कि इस पर कार्रवाई होगी जल्द से जल्द। अच्छा बहन जी, एक बात पूछता हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियरिंग की है आपने, आप ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं? जी ट्विटर पर हैं? जी। तो आपने क्या इन तस्वीरों को, इन वीडियो को अपनी बात कहते हुए जो मुझे इंटरव्यू दिया, आपने ट्वीट किया? मुख्यमंत्री को ट्वीट कर देती। आप जानती हैं उनका ट्विटर हैंडल? उनका ट्विटर हैंडल है, एसपी का ट्विटर हैंडल है, डीएम का ट्विटर हैंडल है। आप अब तो किसी पत्रकार की जरूरत नहीं है, आप अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं। तो क्या उसको हैंडल किया आपने? जी अभी नहीं की हूँ मैं। तो करना चाहिए, ये आपके स्वाभिमान का मामला है। सोचिए, एक महिला है, कितनी उम्र होगी आपकी बहन की? 25 साल। बताइए, 25 साल की उम्र में मेहनत से इन्होंने नौकरी पाई है और इनके साथ मारपीट होता है। मुझे नहीं पता कि ठेकेदार का भी कोई वर्जन होगा, लेकिन अगर कोई महिला मारपीट का आरोप लगाती है तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। कितने दिन हो गए इन सब घटना के?
29 तारीख की घटना है, आज 15 तारीख हो गए, लगभग 15 से 16 दिन हो गए हैं। क्या धमकी दे रहा है वो? अभी भी आपके पास कोई कॉल डिटेल्स है जिससे वो धमकी देता है फ़ोन करके, या घर पे कैसे फ़ोन धमकी दे रहा है? वो मतलब अपने लोगों को भिजवाता है और धमकी देता है कि तुम्हारा मैं मर्डर करवा दूंगा, अगर तुम केस नहीं उठवाई तो तुम मुझे जानती नहीं हो। और वो एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो साइट पे ही धमकी दे रहा था कि मैं 5 मर्डर कर चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा कर देंगे तो क्या होगा। तो ये बिहार के नालंदा की घटना है। ये है पीड़ित और ये इंजीनियर हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, और इनके साथ मारपीट हुई है। मैं सहायक इंजीनियर हैं, इनके साथ मारपीट हुई है। नीतीश जी के गृह जिले की बात है। मैं खुद इसको तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री को ट्वीट करूंगा, डीएम को ट्वीट करूंगा, एसपी को ट्वीट करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अपने ऊपर जुल्म अन्याय के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं सीखेगा, ट्वीट करना नहीं सीखेगा। आपके पास ट्विटर हैंडल है तो आप ट्वीट कर सकते हैं मुख्यमंत्री को सीधे संज्ञा। जनता दरबार के लिए मैं रजिस्ट्रेशन की हूँ मैं, तो ट्वीट कीजिए ना। वो तो सीधे आप एसपी को ट्वीट कर सकती है, डीएम को ट्वीट कर सकती है, और नेशनल दस्तक को भी ट्वीट कीजिए। जी करेंगी? जी आज मैं कर लूँगी। तो इससे पहले ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि ट्वीट करना चाहिए? डरी हुई हैं आप, डर लग रहा है? जी, मुझे धमकियाँ मिल रही है, इस वजह से मुझे काम पे जाने में भी डर लग रहा है और ये फेसबुक वगैरह पे आने में भी डर लगता है। तो ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है एक ट्रांसपेरेंसी बनाना। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि कितना भी ताकतवर हो आरोपी, अत्याचारी, उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए, बात की जाए। मैं पटना में हूँ इस समय और आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। शुक्रिया स्वर्णिम हमसे बात करने के लिए, और अपना ध्यान रखिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है, नेशनल दस्तक का ट्विटर है। आप जब भी आपको तकलीफ हो, मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझे कॉल कीजिए। डरिए मत, कानूनन जो अधिकार है उसके हिसाब से आप अपने लड़ाई को आगे बढ़ाइए। जी थैंक यू। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इन तमाम विक्टिम के साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो अगली बारी आपकी आएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।